नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। आज हम मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी के यहाँ और आज हम इनसे जानेंगे जीवन के कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीएससी न्यूज में। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री बालाजी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको जो ये महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है उसके बारे में बताइए कि कैसे क्या हुआ सब कुछ। देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक संगठनों में आदमी कार्य करता है, कार्य के आधार पर उसको दायित्व जिम्मेदारी दी जाती है, उसी प्रक्रिया को लेते हुए अध्यात्म क्षेत्र में अखाड़े बने होते हैं, मंडल बने होते हैं संतों के। उन अखाड़ा परिषद की तरफ से, मंडल की तरफ से, कुछ धार्मिक संस्थाओं की तरफ से उनको उनके मंडल का काम करते हुए देखते हुए उनको एक संस्था का पद दिया जाता है। जो पद होता है संतों की सेवा का, अध्यात्म को आगे बढ़ाने का और हमारे हिंदू वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। ये पद प्रतिष्ठा कोई किसी राजनीति पद के लिए, किसी गाड़ी घोड़े के लिए या कोई तनख्वाह के लिए नहीं होती है, सेवा के लिए होती है पद, और ये कुंभ में दी जाती है। इस समय काफ़ी समय हो गया इसको दिए हुए। अभी तो मैं इस पद से मुक्त हूँ स्वयं भी, और अब सिर्फ भगवान की सेवा, पूजा और गौ सेवा का ही पद है मेरे पास में, कि सबसे बड़ा पद है कि ठाकुर जी की सेवा पुजारी के रूप में और गौ माता की, जगत जननी की सेवा, 33 करोड़ देवताओं की सेवा के रूप में। तो महामंडलेश्वर की उपाधि आपको कब मिली थी? ये लगभग 12-13 वर्ष पहले कुंभ था, तब ये पद मिला था। और उसमें कुंभ में ये मंडल अखाड़ों की तरफ से दायित्व दिए जाते हैं। उनके कार्य देखकर, उनकी गौ सेवा, आश्रम सेवा, संत सेवा देखकर उनके एक मंडल का पद दिया जाता है। जैसे हमारे जयपुर में संतों के मंडल बने हुए हैं, उन संतों के मंडल में एक पद दिया जाता है कि इस मंडल की व्यवस्थापक आप हैं, इस मंडल की कार्यशैली जो है, अध्यात्म का प्रचार जो है, उसके अग्रणी रूप में आप काम करेंगे इनके साथ, इनको साथ लेकर, इसलिए ऐसा दिया जाता है। आज के इस दौर में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नई जनरेशन हो या फिर पुरानी जनरेशन हो, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आस्था जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, समय काल अनुरूप परिवर्तन आवश्यक है। प्राचीनतम ग्रंथों में, अध्यात्म, वैदिक पुराणों में, शास्त्रों में पुरानी टेक्निक जो थी लोगों को संपर्क की, कहीं रही होगी कि ध्यान के माध्यम से, या कईयों के पास में कई साधना ऐसी होती थी कि साधना से वो एक जगह से दूसरे स्थान पे भी चले जाते थे, अदृश्य रूप में भी हो जाते थे। तो वो समय की व्यवस्थाएं थी, उस समय के अनुरूप ऐसी साधनाएं थी, ऐसी शक्तियां थी। अब आजकल की जो विज्ञान है उसके माध्यम से जो टेक्निक है, मैं मानो आपके माइक पर अभी अपना दे रहा हूँ उद्बोधन, आपके कैमरे पर दे रहा हूँ, और आप मोबाइल के माध्यम से इसको प्रचारित करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगा। तो टेक्निक की आवश्यकता तो है, टेक्निक तो हमें चाहिए, नए ज़माने के अनुरूप हमें चलना है, लेकिन नए ज़माने को लेते हुए पुराने को भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सभी को, वैष्णव जनों को यही निवेदन करेंगे कि पूरा विश्व इस भारतवर्ष को मानता था, पूरा विश्व हिंदुस्तान की अध्यात्म को, यहाँ के रहन सहन, खान पान को और यहाँ के वैष्णव परंपरा को सुनकर, समझकर यहाँ से प्रभावित था, और यहाँ की समृद्धि का कारण भी ये सब था। और इस वजह से सब लोग हम लोगों के यहाँ आना चाहते थे, रहना चाहते थे, ये आक्रमण करके हमें जीतना चाहते थे और हमें काटना और तोड़ना भी चाहते थे। हम लोग यह न भूलें कि हमारी पुरानी पद्धति, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, हमारा वैष्णव धर्म, हमारे नियम, हमारे खान पान, हमारी पूजा प्रार्थना, ये हमारा प्राचीनतम, जो हमारा सबसे बड़ा कहते हैं कि धन है, इससे हम दूर ना रहें। हम इससे अगर दूर रहेंगे तो ये माने कि फिर हम लोग पश्चिमी को जो ले रहे हैं, तो पश्चिमी वाले जो हैं वो हमें ले रहे हैं, और हम ना इधर के पूरब के रहेंगे ना पश्चिम के, हम बीच के हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए, टेक्नोलॉजी का साथ तो चाहिए, लेकिन हमारी पुरानी परंपराओं को हम न भूल जाएं, न छूट जाए, ये हमें साथ, हमें सदैव रखने की ज़रूरत है। कोरोना काल में भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं जिसमें हमें पता चला है कि अपनों से दूर रहना क्या होता है, और अपनों ने मतलब जैसे भी परिवार से कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसके परिवार वाले उससे कैसा बिहेव करते हैं, कैसा उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये अनुभव किया पिछले दिनों कि ये ऐसी महामारी बीमारी आई
कि अपनों से अपनों की दूरी हो गई। कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप अच्छे कामों से, अपने परिवार से, समाज से सबसे दूर हो जाएं, जो हमारी परंपरा में नहीं था। ठीक है, बीमारी छुआछूत की थी, एक दूसरे को संपर्क से आ जाती थी, उसमें कुछ नियम कायदे थे, इसलिए ऐसा मेडिकल साइंस ने अपना अनुभव के आधार पे बताया। लेकिन एक अनुभव और हमें हो गया कि रिश्तों की वैल्यू क्या है, ये दोनों प्रकार से देखा गया। लॉकडाउन लगा तो लोग घर के भीतर रहे, घरों में लोगों ने अध्यात्म शुरू किया, सत्संग शुरू किया, अध्ययन शुरू किया। जो अध्ययन की शैली हमारी पुरानी परंपरा थी, पढ़ना पढ़ाना, वो धीरे धीरे कम हो गया था। लोग मोबाइल तक सीमित हो गए थे। फालतू की चीज़ों में, फेक न्यूज़ों में, उलटपटांग कामों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे, या लोगों में एक होड़ थी बहुत कमाना है, बहुत आगे जाना है। तो परमात्मा का पहिया जगह की जगह परमात्मा ने एक समय को जिस तरीके से रोका और हमें अनुभव दिया, और हम सभी लोग आध्यात्मिक थे, लेकिन अध्यात्म हमारे भीतर जो था वो कितना प्रतिशत था पता भी चला। आप लोग जब घर में रुके तो लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि परिवार के बीच बैठना है, बात करना है। हमने देखा कि माताएं आराम कर रही हैं तो बंधु भोजन बना रहे हैं, उन्हें अपनी जो पाक शैली है वो दिखा रहे हैं। माताएं भी निरंतर कोई नई नई चीज़ के करके अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ कुछ डाल रही है मीडिया में, बना रही हैं, दिखा रही हैं। तो ये परिवार में प्रेम, भाईचारा आपस में, ये परिवार के बीच रह के लॉकडाउन ने फिर से लोगों को अवगत कराया कि रिश्तों की वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़ देखने और समझने में ये आई कि बहुत सारे लोगों के परिजन हॉस्पिटल में एडमिट थे और हॉस्पिटल की तरफ से मिलना जुलना मना था। परिवार के सदस्य परिवारजनों से मिल नहीं पाए, और परिवारजन कई लोग उन्हें बिना मिले और परमात्मा को धाम चले गए। लौकिक दृष्टि से तो ये मना था कि छुआछूत है, दूर रहना, ये वो, ठीक है, विज्ञान ने भी बताया, साइंस ने बताया, मेडिकल साइंस ने बताया। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, अध्यात्म, हमारे प्रवचन, सत्संग और कथाएं, ये सबको हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपके साथ क्या जाने वाला है, आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है। ऐसे कई शास्त्रों में, उपनिषदों ने लिखा और कहा है कि आपके साथ में जाएंगे आपके सत्कर्म, आपके अच्छे काम किए हुए, आपका पुण्य। उनकी चर्चाएं बाद में भी होगी। बहुत भले आदमी साहब, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सेवाएं की, और आपके बाद उन चर्चाओं को गुणगान होगा। ऐसा शास्त्र कहता है कि बाद में भी आपका गुणगान हो, ये भी आपका यश, आपका पुण्य है कि आपने अच्छा काम किया था, आप संस्कारी थे, आपने सत्संग किया, आपने भजन किया, भगवान का नाम लिया, और वही नाम के गुण से आपने लोगों की सेवाएं की, और वह करते हुए आप चले गए। आपने वही पुण्य, सच्चा पुण्य कमाया है। अन्यथा कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन के बिना दुखी, धन नहीं है उससे दुखी रहता है। ऐसा उपनिषदों ने लिखा भी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सिर्फ सुखी वही है जो है राम के दास। यानी भगवान की शरण और भजन और सत्संग करने वाला जीव प्रसन्न है, आनंदित है, संतोषी है। बाकी कोई ना कोई किसी पीड़ा से, किसी कष्ट से दुखी हैं। तो ये लौकिक दृष्टि से तो बहुत ही गलत था कि परिवारजन उनके एडमिट हैं और वो उन तक जा नहीं पा रहे, उनको संभाल नहीं पा रहे, उनको बल भी नहीं दे पा रहे और उनकी सेवा भी नहीं कर पा रहे। और परलौकिक दृष्टि से सोचें तो ये अनुभव था हमारे लिए भगवान का दिया कि हमारे साथ कौन जाने वाला है। पति गया है तो पत्नी कहते हैं कि दहली तक, पत्नी गई है तो पति शमशान तक। भाई बंद रिश्तेदार, आपने जो भी कुछ गहना कपड़ा पहना है वो सिर्फ घर तक, वहाँ जाना है सिर्फ संस्कार होने, आपका बॉडी जाना है। फिर उस समय नहीं कहते फलाने चंद जी गए, फिर कहते हैं बॉडी को उठाओ, बॉडी को ले चलो। वो सिर्फ आपके एक शरीर की बात करते हैं, आपका नाम को भी उस समय भूले जाते हैं। और पुरोहित कर्म के आधार पे भी उसको प्रेत कह दिया जाता है कि हमसे दूर हो गया। तो ये आपको सत्यता से जो अवगत हमारे शास्त्र पुराण पहले करा रहे हैं, वो अभी इस समय आप अनुभव कर लिए हैं अपने सब परिवार जिन। कहीं ना कहीं नुकसान जो हुआ है कि आपके साथ आपके सत्कर्म, आपका पुण्य, आपके किए हुआ भगवान का भजन, वही आपके साथ है और वही आगे जाना है और वही कहीं ठाकुर जी के चरणों में आपको लेके पहुंचना है। बाकी आपके साथ कोई किसी को नहीं जाना। तो आपने इस अनुभव कर लिया सभी कोरोना काल के अंदर रहने, घर के अंदर रहने के भी और बाहर रहने के भी, कि इस छुआछूत की बीमारी से किस प्रकार से नुकसान भी हो सकता है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेडिकल साइंस को ना माने, मेडिकल साइंस को माने, समय परिस्थिति को जाने और समझें, और जो आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, गीता में ज्ञान दिया है, उस परिस्थिति को देखते हुए आप ऐसा काम करें। लेकिन आप अपने प्राचीनतम ग्रंथों को, अध्यात्म गुरुओं को और उनके दिए उपदेशों को, हमारी सनातन परंपराओं को, वैदिक शास्त्र पुराणों को स्मरण करते रहें, उन संस्कारों को साथ लेके आप आगे बढ़ें। अगर हम समाज सेवा की बात करें तो कोरोना काल में बहुत से ऐसे सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्होंने आगे आकर कोरोना मरीजों को या फिर उससे जूझ रहे और भी कई लोगों की मदद की है, तो आपके द्वारा भी कुछ ऐसा किया गया कार्य? मैं सर्वोपरि उन सब संस्थाओं को, और भले वो राजनीतिक संगठन हो, गैर राजनीतिक हो, मंदिर, मठ, आश्रम, उनके पुजारी, उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन लोगों ने सेवा को अगली पंक्ति में रखा, अपने जीवन को, अपने जीवन की इस बीमारी से खतरे को पीछे रखा। पिछले कोरोना काल से बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मंदिर में, आश्रमों में चढ़ावा जाता है, लेकिन आप डाटा इकट्ठा कर लें, जितना मंदिर और मठों ने, वैष्णव धर्मों के जितने मंदिर मठ हैं, किसी गिरजाघर, किसी मुस्लिम, किसी मस्जिद की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ऐसा कहीं आया भी नहीं है, डाटा पता करके देख लेना। जितना हिंदू मंदिरों ने, मठों ने, आश्रमों ने, उनसे संबंधित जुड़े हुए सेवादारों ने, ट्रस्टियों ने पूरे भारत में सेवा के काम किए, अन्नदान के काम किए हैं, मेडिकल क्षेत्र में सेवाएं दी है, सरकार को धन दिया है, संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर खूब सेवा की है, लोगों ने अपनी जेब से भी किया, संस्थाओं से भी कराया, मंदिर, मठों, आश्रमों के पुजारियों ने भी किया, उससे संबंधित ट्रस्टियों ने भी किया, और उस सेवा के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों को अन्न की सेवा देके, मेडिकल की सेवा देके बचाया भी गया। सरकार अपनी जगह काम कर रही थी, लेकिन हम लोग सरकार के साथ कंधा मिलाकर भी काम कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस धाम के सभी सेवादारों को जोड़कर हम लोगों ने प्रसाद की सेवा, हम लोगों ने कहीं सैनिटाइज़र, मास्क की सेवा, हम लोगों ने रोड पर खड़े श्वान यानी कुत्ते, गाय, सांड, उनके पानी की खेड़ी, उनको चारा, प्रतिदिन सुबह से शाम तक सेवादारों को संग लेके सेवाएं की है। वो सेवाएं करने से, कहने से, कहते पुण्य कम हो जाता है, करके कहने से। ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक तो लोगों को प्रेरणा मिले, लोग इस सेवाओं के काम से जुड़े रहें, और इसको माने कि सच्ची कमाई और अच्छी कमाई ये है। तो इसलिए हम अब सब अपने जीवन में जब भी संकट आन पड़े पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर उस संकट से लड़ें, और कोई बंधु को अगर संकट में फंसा देखे तो उसकी मदद करें। पशु, पक्षी, जीव जंतु, लता पता, वृक्ष, वनस्पति, सभी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का एक परिवार है, और इस भगवान के परिवार में सब लोग परिवार में समान अधिकारी हैं। वो हमें सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अब हम उन्हें बदले में क्या देवें? जब संकट आए तो उनकी सेवा तो करें। तो वही हम सेवा का भाव लेके हम लोगों ने भी अपने सब लोगों को जोड़ा, ट्रस्टियों को जोड़ा, और ऐसे सेवा का काम हम लोगों ने किए। इसके साथ ही कोरोना काल में सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें जो धार्मिक स्थल थे, मंदिर, सब कुछ बंद थे। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके अंदर बताया गया है कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सर्वप्रथम NBC चैनल के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों को एक प्रार्थना निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हर आम से खास तक की बात एक मीडिया ही है जो रख सकता है, पहुंचा सकता है। एक ऐसा स्तंभ है जो सबके बात को पहुंचाने का काम करता है सब तक। मैं निवेदन करना चाहूँगा मठ मंदिर पुजारी महासंघ राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते और स्वयं एक पुजारी होने के नाते कि पिछले कोरोना काल से सबको पता है मंदिर बंद थे, देवालय बंद थे, धार्मिक अनुष्ठान बंद थे, सत्संग, कथाएँ इत्यादि सब बंद थे, और बंद होने के साथ ही वहाँ की व्यवस्थाएं थी, यहाँ के सेवादार हैं, पुजारी हैं, उनके खर्चे थे, तनख्वाहें थी, गौशाला है, गायों का खर्चा था, ये सब बराबर वही सब थे, किसी के बंद नहीं हुए न कम हुए। इन सेवाओं को करते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों की जेबें भी इस समय खाली हो गई थी। सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि आपसे एक प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन है। आपसे कोई किसी प्रकार की कोई और राशि, कोई भीख कभी मांगी नहीं गई, ना आप मांगना चाहते।
एक निवेदन करना चाहते हैं। हम तो मांगते हैं तो भगवान से मांगते हैं और भगवान हम सबकी पूर्ति करते हैं, आप लोगों की, सरकार के लोगों की भी वही करते हैं। फिर भी सरकार का बड़ा मन करे और सरकार को और आशीर्वाद मिले अध्यात्म गुरुओं से, मंदिर मठ मंदिर पुजारियों से। सरकार कम से कम इतना तो करे कि बिजली के बिल माफ़ करे या उन्हें आधा करे, ताकि मंदिरों का, संस्थाओं का, धार्मिक स्थलों का और धार्मिक स्थलों के द्वारा जो कोई कार्य चलते हैं, गौशाला के और अध्ययन के, गुरुकुल के, उनके बिजली के बिल में भी अगर वो कमी करेंगे तो भी बहुत बड़ा उनका वो होगा हम लोगों पर आभार कि आप बिजली के बिल कम करें या माफ़ करें या उन्हें बिल्कुल वो करें। 2 साल से लगातार सबके बिल दिए जा रहे हैं। जैसे व्यापारी अभी इस समय मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने दुकान खोली नहीं, फिर हम काहे का बिल देवें, ये वो। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के भी मंदिर बंद थे, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी बिजली के बिल माफ़ करें। दूसरा, अब मंदिर कोरोना इस काल के बाद में एक नई गाइडलाइन आ रही है मंदिर खुलने का, प्रातः से लेकर और शाम तक, और उसमें हम लोग भी खोलेंगे। देखा जाए तो वैसे बड़े मंदिरों को ही बिल्कुल पूर्णतः बंदी थी, जहाँ इक्के दुक्के यात्री आते हैं या आस पड़ोस के कॉलोनी वाले कोई भगवान को पूजा अर्चना जल कर चढ़ाने या प्रार्थना करने वाले हैं, वो तो सभी जगह सब हो रहा है। लेकिन जो एक बड़े रूप में उत्सव थे, मेले थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान थे, वो सब पे पाबंदी थी। अब खोलने का समय है, अगर सब कुछ ठीक है तो खोला जाए, ठीक नहीं है तो नहीं खोला जाए, ये सरकार की सोच है। हमने इस बार मांग भी नहीं की है ऐसी। तो सरकार अगर खोलती है तो सरकार मंदिर की उस हिसाब से खोले, ये दुकान के हिसाब से नहीं खोले, क्योंकि प्रातः सबके मंगला होती है, भगवान को जल्दी ब्रह्म बेला में उठाया जाता है, स्नान पूजा अर्चना होती है, उसके बाद भगवान की आरती होती है, फिर पर्दा हटता है, फिर लोग दर्शन करते हैं। तो दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते करते मंदिर का समय 1-2 बजे तक होता है, लगभग 1 बजे तक तो होता है, भगवान का भोग लगता है, उसके बाद पट बंद हो जाते हैं। संध्या काल में लगभग सभी मंदिरों का, एक आध को छोड़कर, जो बड़े मंदिर है जो 10-12 घंटे खुलते हैं, उनकी दर्शन यात्रियों की आवक ज़्यादा होने से उनको छोड़कर जहाँ सुबह शाम के यात्री हैं तो उनको तो वो समय दिया जाए कि शाम को अगर 5 बजे मंदिर खुलता है, ग्वाल आरती के समय, तो 5 बजे से 9 बजे तक या 8 बजे तक भगवान का शयन होता है, तब तक तो उन्हें खोलने की अनुमति दे। दोपहर का तो कोई मतलब नहीं है, दोपहर को खोलो या मत खोलो, कोई दुकान तो है नहीं, किराने का सामान कोई लेने आएगा मंदिर में तो दोपहर में आ जाएगा। दोपहर में व्यापारी अपना काम करेगा, सुबह शाम भगवान के दर्शन करेगा। तो सरकार अगर गाइडलाइन बनाती है तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार अपने नियम कायदे सब दे कि हमें क्या क्या नियम कायदे पालन करने हैं, यात्रियों के हिसाब से अंदर एंट्री लेनी है, वो सब हमें दे। लेकिन मंदिर का नियम कायदा अलग है, सेवा पूजा और दर्शन का, उन्हें उसी हिसाब से समय दिया जाए। यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा एनबीसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। महाराज जी, आप एनबीसी न्यूज़ के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले एनबीसी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को पूरे भारत में, भारत के बाहर जहाँ भी जो देखते हैं, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये प्रार्थना करना चाहूँगा सभी वैष्णवों से कि हमारा भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, वैदिक पुराण, शास्त्र, उपनिषद, व्रत, त्यौहार, ये सारा हमारा वैदिक साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है। इस आध्यात्मिक साइंस के द्वारा आप लोग जुड़े रहें। हमारे पूजा पाठ, प्रार्थना, मंत्र, इन सब की ऊर्जा और शक्ति को पहचानें। मंत्र के लिए कहा जाता है कि ये मेमोरी का मंत्र है। किसी की मेमोरी अगर कमज़ोर हो और उसको याददाश्त अगर कमज़ोर हो तो वह मंत्रों का वाचन शुरू करें। कोई भी मंत्र, मृत्युंजय लें या गायत्री लेवें या अन्य कोई मंत्र लेवें, कोई बीज मंत्र लेवें, देवी का लेवें, जिसका जो इष्ट हो उसका मंत्र लेवें, वो मंत्र जपना शुरू करें। कम से कम सप्ताह में या महीने में एक बार भोजन अवश्य त्याग दें। कोई अस्वस्थ है तो बात अलग है, बाकी भोजन त्याग देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो आप भोजन त्यागेंगे, किसी गरीब ज़रूरतमंद को आप भोजन देंगे तो उसको भोजन मिलेगा, तो आपको पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। आप पशु पक्षी, गौ माता हो कि अन्य कोई पशु हो, अन्य पक्षी हो, इन पर आप दया करें, इनको कटने से बचाएं, इनकी सेवा करें। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई में से आप कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पक्षी को अनाज देवें, पानी की व्यवस्था करें, किसी गौशाला से या घूमती फिरती गौ माता को चारा खिलाएं। हमारी सनातन वैदिक परंपराएं, हमारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद जो भी कुछ बता गए हैं, जो भी बताए हैं, नियम, धर्म, व्रत, वो सब में कई अध्यात्म साइंस छुपा हुआ है। हमारे जीवन की रक्षा के लिए,
हमें अपने आप को बचाने के लिए, दीर्घायु जीने के लिए। पूर्वज कहते आ रहे हैं कि पीपल के बड़ के वृक्ष ज़्यादा होने चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीने वाले वृक्ष वही हैं और हमें जीवन देने वाले ऑक्सीजन के रूप में वही हैं। इसलिए आज समझें आप ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। गौ माता, गौ को क्यों रक्षा की जाए? क्योंकि देसी गाय, भारतीय गाय, उसका दूध अमृत है। उसका तो एक घूंट दूध भी अमृत है, बाकी का 1 लीटर भी हमारे लिए जहर और आने वाली बीमारियों का घर है। देसी गाय को बचाया क्यों जाए? साइंस की दृष्टि से आप लोग सब भली भांति सर्च कर सकते हैं, क्यों बचाना चाहिए, क्यों उसका दूध सेवन करना चाहिए। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा बंधुओं कि आप हमारे वैदिक पुराणों से, सनातन परंपराओं से, वैष्णव नियम धर्मों से, जिसको पूरा विश्व मानता है, जानता है और अपने जीवन में उतारने लगा है, उन बातों को हमारे वैष्णव जन, हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष, सभी उनको अपने जीवन में लागू करें, दीर्घायु जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपने जीवन को सफल करने के लिए। जैसा कहा गया है शास्त्रों में कि हमारा जीवन शतायु है, 100 वर्ष का है। कुछ पुराण कहते हैं 126 साल तक जी सकता है, कुछ पुराण 200 साल का भी कहते हैं, 200 साल तक व्यक्ति जी सकता है। लेकिन वो कैसे? हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। वायुमंडल कैसे शुद्ध होगा? हम लोग ईंधन कम काम में लेंगे, एसी इत्यादि कम काम में लेंगे, हमारे वृक्ष वनस्पति बचेगी, हमें उन्हें बचाएंगे और लगाएंगे। ये सब हमारे कुछ एक छोटी हैं, बाकी तो चर्चाएं बहुत है। जाते जाते एक प्रार्थना करना चाहूँगा। मनुष्य अपने जीवन में रिसर्च के आधार पे 20 वृक्ष खर्च करता है। मनुष्य अपने जीवन में रिसर्च के आधार पे अपने जीवन काल में 20 वृक्ष खर्च करता है अपने ऊपर। हर एक व्यक्ति 20 वृक्ष खर्च कर रहा है जीवन से लेकर मृत्यु तक। तो हर एक व्यक्ति 21 वृक्ष लगाने का संकल्प करे और अपने जीवन में 21 वृक्ष लगा के ही जाए, तब तो इस धरती का वो ऋण चुकाने का अधिकारी है, अन्यथा इस धरती का ऋण लेके ही वो जाएगा। और आप जानते हो ऋणी हमेशा ऋणी ही रहता है, वो मुक्त नहीं हो पाता, कागजों में भी बोलता रहता है। तो इसलिए अपने जीवन में 21 वृक्ष लगाने का आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, आप विज्ञान के आधार पर विचार करें, लेकिन इस 21 वृक्ष लगाने का संकल्प करें। NBC न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर बालमुकुंदाचार्य महाराज, जिन्होंने हमें अपने जीवन के रोचक तथ्यों के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि कोरोना काल में कैसे समाज सेवी बढ़ चढ़कर आगे आई हैं और उन्होंने योगदान किया है। आप बने रहिए NBC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।